गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन एट होम। ओके गाइज, टुडे वी डिस्कस आवर नेक्स्ट पोएम, A Slumber Did My Spirit Sail. This poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth was born on 7th April 1770 and he was died 23rd April 1850. Major English romantic poet was William Wordsworth. With H.T. Coleridge launched a romantic age in English literature. उन्होंने क्या किया, जा एक और इंग्लिश पोइट थे H.T. कोलरिज, उसके साथ क्या किया था, मिलकर एक पब्लिश की थी, एक लिरिकल बैलेड्स जो थे वो पब्लिश किया था, और उसी में ही आपकी पोएम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल। Now let us start the explanation of the poem. A slumber did my spirit sail. I had no human fear. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. इसमें slumber मीन्स होता है कि गहरी नींद में सो जाना, मीन्स डेथ हो जाना, मर जाना। A slumber मतलब एक इतनी गहरी नींद आई जिसने क्या किया, my spirit sail, मेरी आत्मा को बिल्कुल बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मुझे कोई भी डर नहीं रहा। जैसे इंसान को डर लगता है किसी चीज़ से, तो मरने के बाद वो सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। तो पोएट इसमें क्या बता रहा है कि एक ऐसी गहरी नींद आई, एक ऐसी झपकी मुझे आई जिससे क्या हो गया कि मेरी आत्मा बिल्कुल ही सील हो गई हो, जैसे उसको अब कोई भी ह्यूमन फियर्स, किसी भी तरह का कोई भी इंसानी डर नहीं रहा। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, और वो अब कैसी लग रही थी, जैसे कि जो मेरी आत्मा थी वो कैसी सीम्ड मैंने प्रतीत हो रही थी, एक वस्तु के जैसी, दैट कुड नॉट फील, जिसको कुछ भी फील नहीं होता था। द टच ऑफ अर्थ ईयर्स, और जिस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अब उसको कुछ भी ऐसी चीज़ें फील नहीं हो रही थी। My spirit means the poet's power of realizing the reality. Human fears, common fears of pain, sorrow, death faced by man. Human fears क्या होते हैं कि डर लगना किसी चीज़ से, जैसे दर्द होने से डर लगना, दुख से डर लगना, या फिर मृत्यु से डर लगना, जो इंसान फेस करता है वो सारे fears. The touch of earthly years मतलब the human attribute of growing older with the passage of time. earthly years मतलब जितना आदमी बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, जितना भी वो फील करता है, जितनी भी उसने फीलिंग्स आज तक उसके अंदर हुई हैं, वो सारी की सारी अर्ली ईयर्स मतलब इस धरती पर रहते हुए। नेक्स्ट स्टैंजा इज नो मोशन हैज शी नाउ। मोशन मीन्स इमोशंस, अब उसमें कोई भी गति नहीं थी, उसमें कोई भी वो हिल डुल नहीं रही थी बिल्कुल भी। नो फोर्स, और ना ही उसके अंदर कोई ताकत थी। शी नेदर हियर्स नॉर सी, अब वो ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स। रोल्ड राउंड मीन्स क्या होता है कि वो जो रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स। ड्यूरनल कोर्स होता है बेटा आपका, जो आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा कि दैनिक गति, वार्षिक गति, तो जो दैनिक गति होती है उसको बोलते हैं ड्यूरनल कोर्स। रोल्ड राउंड इन अर्थ, वो अर्थ पर क्या करती है, जैसे उसकी दैनिक गति है, अर्थ जैसे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसकी जो दैनिक गति है, वैसे ही वो आत्मा, वो जो मेरी स्पिरिट थी वो घूमती है उसके साथ। विद रॉक्स, पर्वतों पर घूमती है, एंड स्टोन्स, पहाड़ों पर घूमती है, एंड ट्रीज, और वृक्षों पर घूमती है, वृक्षों के साथ घूमती है, मतलब वो हर एक जगह जा सकती है। अब उसके पास मतलब कोई
आत्मा, आपको पता है आत्मा घूम सकती है, आत्मा इधर उधर जा सकती है, बट अब उसमें कोई ऐसा ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन मोशन नहीं रहा। वैसे तो वो सारी जगह घूमती है बट मोशनलेस है वो। कौन सा मोशन उसका ख़त्म हो चुका है? जो ह्यूमन मोशन है। अर्थ ड्यूरनल कोर्स, अर्थ डेली रोटेशन, जो दैनिक गति होती है अर्थ की, उसको बोला जाता है ड्यूरनल कोर्स। विद रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्री अलोंग विद ऑल द मटेरियल वेल्थ ऑफ अर्थ, अ पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब जितनी भी मटेरियल थिंग्स है जिनको हम देख सकते हैं उन सब में है वो, लेकिन उसकी जो मोशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। Okay guys, this is your poem. If you have any doubts, then consult me. Thank you. Have a nice day.